हेलो एवरीवन, डोमिनी शॉर्ट्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बात जो इस सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है इस साल के लिए कि परमेश्वर ने यह साल को एक आशीष का साल ठहराया है। बेसिकली यह साल हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। यह साल बंद दरवाजों का साल नहीं होगा, यह साल संघर्ष का साल नहीं होगा, यह साल बीमारियों में पड़े पड़े चिंता करने का साल नहीं होगा। यह साल उड़ान भरने का, बंधनों को तोड़ने का, पहाड़ों को अपने आगे से हटा देने का, पानी पर चलने का, सांपों को उठा लेने का और अपने शत्रु को अपने पांव के नीचे करने का साल होगा। यह साल हम विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने इसीलिए दिया है ताकि हमने बीते सालों में जितना कुछ गुमाया है उन सब को इस साल रिकवर कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप में से यदि कोई लोग कर्ज में हैं तो आप कर्ज से इस साल बाहर निकल जाए। मेरी प्रार्थना है कि अगर आपने सालों दर साल बीमारी में बिताया है, यह साल आपके लिए एक छुटकारे का साल हो। अगर आपने साल दर साल अकेलेपन में बिताया है तो मेरी प्रार्थना है कि यह साल आप में से हर एक लोगों के लिए जीवनदायक और परमेश्वर के शांति का साल हो। बेसिकली परमेश्वर ने यह साल हमें इसीलिए दिया है ताकि हम विश्वासी लोग मिलकर कलीसिया की उन्नति करें और उसको और मजबूत करें। याद रखें, कलीसिया विश्वासियों के द्वारा बनती है। अगर आप मजबूत नहीं हैं तो कलीसिया मजबूत नहीं है। इसीलिए यह साल परमेश्वर सबसे पहले आपको मजबूत बनाना चाहता है। यह साल उसके आशीषों का साल है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को उत्साहित करूंगा, अपना ध्यान दुख और दर्द में देने के बजाय उसके आशीषों की ओर लगाएं और धन्यवादित हो जाएं, आभारी हो जाएं, क्योंकि ऐसा कर कर आप इस साल को सिद्ध करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में आशीष की है। यह साल आप में से बहुत सारे लोगों का दरवाजा खुलने का साल होगा। हाँ, आपने बीते साल में बहुत आंसू बहाए, आपने बीते साल में बहुत सारे असफलता को देखा, बहुत सारे दुख और तकलीफों को देखा, लेकिन 2026 दुख और तकलीफों को देखने का साल नहीं है, उसको अपने पांव से रौंदने का साल है। यह साल विजय का साल है। इसलिए मैं तमाम लोगों को उत्साहित करूंगा जो लोग इस सुबह मुझे देख रहे हैं, आए, एक नई आशा रखें, एक नई उम्मीद रखें, नए तरीके से अपने पांव में खड़े हो जाएं, नए रिश्ते बनाएं, नए तरीके से काम करें, नई योजनाएं बनाएं, नया योजना बनाकर उस पर काम करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं परमेश्वर ने जो बात ठाना है वो हमारे जीवन में करेगा। मलाकी की पुस्तक में उसने ऐसा कहा है कि परमेश्वर जब हमको आशीष देगा तो वो आकाश के झरोकों को खोलकर आशीष देगा। वो आकाश के झरोके का खुलने का समय 2026 है। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप अपना ध्यान कहीं और ना भटकाएं। ऐसा ना हो कि वो आशीष का झरोका आए और आप मिस कर जाएं, लेकिन अपना ध्यान परमेश्वर के वचन में लगाएं और देखें कैसे परमेश्वर आपको सामर्थ्यशाली तरीके से इस्तेमाल करता है। मेरा परमेश्वर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि यह साल आशीष का साल है। आई एम एक्साइटेड विथ यू फॉर योर फैमिली, फॉर योर लाइफ। मैं चाहता हूं कि आप भी एक्साइटेड हो जाएं और इस पूरे साल में आशा रखें कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है और वह आपके जीवन को बदलेगा। और मेरी मानिए, ऐसा ही होने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास तेरी योजना हानि की नहीं है परंतु भलाई की है। वो भलाई की योजना आपके जीवन में प्रकट हो रही है। जरा अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, देखें कैसे उसकी भलाई आपके जीवन में प्रकट हो रही है। मेरा परमेश्वर इस सुबह आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तेरी महिमा महिमा यीशु